हम उपचुनाव मजबूती से लड़ेंगे। बहुत सारी विधानसभाएं हमारे पास पहले भी थी, हमारा संगठन इस पे काम कर रहा है। हमारे लोकसभा सांसद, विधायक और भारतीय जनता पार्टी को जनता ही जवाब देगी। ये चुनाव समाजवादी पार्टी जीतेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब केवल अराजकता है, केवल आरोप है, केवल साजिश है। एक चीज और देखिए कि जो इस चुनाव को और दिलचस्प करने वाली, मायावती काफी ज्यादा एक्टिव नजर आई। परसों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उन्होंने जहां बीजेपी पे निशाना साधा, वहीं पे इंडिया अलायंस पे संविधान और आरक्षण के मुद्दे को उठाया। तो कल अब उन्होंने संगठनात्मक बैठक करी है और अभी उनके जो सीट्स हैं उस पर जो कैंडिडेट है वो भी लगभग लगभग फाइनल हो चुके हैं। क्या लगता है मायावती के इस रणभूमि में एक्टिव होने से कितना फर्क पड़ने वाला चुनाव में? मायावती जी अपने वजूद की तलाश में हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करती हैं, उनके अनुसार वो अपने कैंडिडेट्स की घोषणा करती हैं। उन्हें न आरक्षण से मतलब है, न उन्हें दलितों से मतलब है और उनके अधिकारों से मतलब है। बाकी समाजवादी पार्टी एक मजबूत पार्टी है। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में अपनी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और सबको मिलाकर जो हमारी विचारधारा है, लड़ेंगे, मुद्दों पर लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। एक सवाल और है, जहां मायावती एक्टिव हुई तो जब ये एनडीए घटक दल के हिस्सा ओम प्रकाश राजभर से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहा कि मायावती के सक्रिय होने से एनडीए को फायदा मिलेगा, क्योंकि जो वोट बैंक मायावती का जो शिफ्ट हुआ था संविधान बचाओ या आरक्षण के नाम पर इंडिया अलायंस में, वो वापस आ जाएगा और उसकी वजह से बीजेपी को फायदा होगा। क्या ओम प्रकाश राजभर को कोई सीट भारतीय जनता पार्टी दे रही है? और उनका जो वोट बैंक उनसे खत्म हो गया है कि उन्होंने लोगों का केवल शोषण किया है, लोगों के अधिकारों का हनन किया है, उस पर वो जनता को जवाब दें और अपनी वजूद की तलाश करें। आखिरी सवाल है, कोलकाता मामले में अभी जिस तरह से जो कई मंत्रियों का कहना यह है कि वहां पे ये दोष का हो गया पश्चिम बंगाल में इस तरह का, क्योंकि जो जिस तरह से राज्य पुलिस का वहां पे रवैया रहा, पहले घटना को दबाने का प्रयास किया गया, उसके बाद फिर घटना पे बहकाया गया कि पहले सुसाइड बताया गया और फिर बाद में अब जब एजेंसीज इन्वॉल्व हुई तब जाके इसके बारे में पता चल पाया। केंद्र सरकार तो महिलाओं पर हो बलात्कार पर टिप्पणी नहीं करे। मणिपुर में एक शब्द नहीं बोला, महिलाओं को निवस्त्र घुमाया गया, बलात्कार हुआ। बीएचयू में एक महिला, एक बच्ची को इनके खुद के आईटी सेल वालों ने तथाकथित रूप से बलात्कार भी किया, उसके कपड़े खींचे, उसको नंगा घुमाया गया। उत्तर प्रदेश में रोज बलात्कार हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी सो रही है। तो अपने प्रदेशों में पहले बात करें, अन्य प्रदेशों की पुलिस पर प्रश्न चिन्ह करने से अच्छा है। बाकी पीड़िता को न्याय मिले, इसके लिए ठोस और बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई हर जगह होनी चाहिए। अभी कन्नौज से एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है जिसमें अटेम्प्ट टू रेप का मामला दर्ज हुआ है। समाजवादी पार्टी के वहाँ के लोकल लीडर नवाब सिंह के खिलाफ किस तरह से देखती है, क्योंकि अभी जिस तरह की खबरें आ रही कि नवाब सिंह एक समय पर डिम्पल यादव के प्रतिनिधि भी रहे हैं जब वो वहाँ से सांसद थी। नवाब सिंह समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं और अभी मैंने वहाँ के एसएसपी की बाइट सुनी इस पर। कौन सी नौकरी थी जो 15 साल की बच्ची जो है वो रात में उनसे मांगने गई थी और सुबह उनकी बुआ की भी बात हो गई थी। 4-5 साल से वो जानते भी थे। तो इस तरह के जो आरोप लगते हैं लोगों पर, इनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, तुरंत जांच होनी चाहिए। किसी भी बच्ची के साथ ऐसी घटना हो तो अलग बात है, उसको न्याय मिले, लेकिन यहाँ न न्याय मिल रहा है और मुझे तो ये साजिश लग रही है। हम चाहते हैं कि वास्तव में नार्को टेस्ट हो और जो सच्चाई है उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, पूरी तरह न्याय हो। जिसके साथ अन्याय हुआ, अगर बच्ची के साथ जाती हुई है तो उसके साथ न्याय हो, और अगर आरोप गलत लगे हैं तो इस पर भी सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। Lodged again Nawab Singh, local leader of Kannauj, in case of attempt to rape. He has been also arrested. It is the case that he has tried to rape a juvenile. It's an accusation on an old leader of Samajwadi Party. Apparently, I've just heard the SSP's bite. The girl was 15. So what sort of job was she looking for? They knew Nawab Singh for a long time. They had called him up in the morning. So in the night, suddenly this incident happens. Dial 112 is also dialed from there. Justice has to be done. If the girl has been molested, then the girl should get justice. But otherwise, we demand a narco test, we demand a DNA test, we also demand concrete evidence before anybody is actually accused. And if there is any conspiracy involved, then those who are involved in this conspiracy should also be brought to the book.
question is that why you think that it's a conspiracy and why narco should be involved in it, because it's a matter of a juvenile and she has given a statement to the police. She's given a statement, but what the SSP says, I've not heard her statement, itself shows a certain opposite viewpoints which are not really tallying. And justice has to be done to everyone. Justice should be brought to the juvenile also, and also if an accusation has been leveled at an older person. That's the basic, we follow law and order, irrespective of the fact that the UP government has completely thrown it out of the window, the law and order book. So let's do the narco test. Let's ascertain that rape took place. Let us then accuse someone, and he's already been arrested. So this entire procedure should be done immediately. ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।